बिहार के लिए कांग्रेस ने अब चौथी सूची जारी कर दी है और कांग्रेस की इस चौथी सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम है। अररिया से मौजूदा विधायक आबिद को टिकट मिला है। आमोर से जलील मस्तान उम्मीदवार बने हैं। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं तमाम जानकारी के साथ। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए जैनेंद्र। अब तक 60 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल चंदन, सवाल आपका वाजिब है, लेकिन जवाब इसका इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि महागठबंधन में जो शामिल दल हैं वो अब तक आपस में ही सहमति नहीं बना पाए हैं और ज्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है एनडीए से लड़ने की बजाय महागठबंधन के जो दल है वो आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। और उसमें जो एक और कांग्रेस पार्टी है वो तो अपनी पार्टी के अंदर के झगड़े से ही अभी लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टियां अपना अपना हिसाब से छोड़ सकते हैं। हम यदि केवल अपना पक्ष बात करें कांग्रेस का, तो अपना पक्ष मेरा सीटिंग रहा है। मेरे पिता दिलकेश्वर राम जी जो स्वास्थ्य मंत्री हुए थे, 4 टर्म इसी जिले से रहे हैं, अलग अलग विधानसभा से। पिछले अंतिम 2 बार का विधायक यहीं से रहे, उसके बाद मैं 2 बार का रहा। तो कुटुंबा में पक्ष शुरू से कांग्रेस के प्रति रहा है और हम पक्ष की बात करें तो हम अपना पार्टी के बारे में जरूर बोल सकते हैं कि ये पार्टी हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जो है तेबारे अपना लड़ने का मौका दिया है। मैं चुनाव लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। तो महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में सिर फुटअव्वल हो रहा है। जो सीट नहीं बांट पा रहे वो बिहार क्या चलाएंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। एनडीए गठबंधन 5 पांडव का चट्टानी एकता है और वहीं पर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटअव्वल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और फिर से एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनाना है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है महागठबंधन पर। ये भी ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, ये देरी आखिरकार क्यों हो रही है महागठबंधन में? क्यों आखिरकार सीटों पर फैसला नहीं लिया जा रहा है और इसका असर ये पड़ रहा है कि जो धीरे धीरे साथी लोग हैं वो अलग होते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जेएमएम भी अलग हुई और पशुपति पारस की पार्टी जिसके महागठबंधन में शामिल होने की खबरें आई थी और उस पर विचार चल रहा था, उस पे भी फैसला नहीं हो पाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो हो सकती है। हालांकि आज पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, तो ऐसे में कई सीटों पर इस बात की कवायद चल रही है कि जो 2 अलग अलग गठबंधन के दलों से प्रत्याशी ने नामांकन किया है उनमें से कोई एक दल का प्रत्याशी वापस अपना नामांकन ले ले। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलती है ये जब आखिरी लिस्ट जारी होगी उसके बाद ही साफ होगा। वही दूसरी ओर यह भी है कि आज नामांकन का आखिरी दिन भी है पहले चरण के लिए और इसमें भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों दल आमने सामने हैं। मसलन भागलपुर में कहलगांव की सीट है और राजेश राम की जिस सीट की चर्चा हो रही है, हालांकि अभी तक वहां पर आधिकारिक रूप से सिंबल जारी करने की बात सामने नहीं आई है। तो आज जब नामांकन का आखिरी दिन है तब ये साफ हो पाएगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ क्या राजद कोई अपना उम्मीदवार उतारता है।